IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 1 साल की अप्रेंटिसशिप निकल के आ रही है, जिसके लिए आप देख सकते हैं ITI डिप्लोमा वाले कंप्लीटली एलिजिबल हैं। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे कंप्लीटली अप्लाई कर सकता है। पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं, 480 पोस्टें निकल के आ रही हैं, जिसके लिए आप लोग ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स कंप्लीटली एलिजिबल हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। हम आपके लिए रेगुलर जॉब अपडेट्स लाते हैं। हमारा चैनल एक ISO सर्टिफाइड चैनल है, तो हम सारे आपके लिए ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना है कि क्या होता है, तो हम आपके लिए यहाँ पे एक उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के टाइम में क्वांटिटी सर्वे या फिर क्वालिटी कंट्रोल आना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप फ्रेशर हैं या फिर जॉब सीख कर रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारे कॉलेज होते हैं, एकेडमिक्स होती हैं, वहाँ पे हमको ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कैसे उसको निकाला जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और यही एक मेन रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि जो मेन स्किल्स चाहिए होते हैं किसी भी इंजीनियर में एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, वो उसके पास नहीं होते हैं। और जो एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम होती है वो आपको फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर इनरोल कर सकते हैं। ये इसका प्रॉपर एक ऑनलाइन प्रोग्राम रहने वाला है। आपकी क्लासें चलेंगी जिसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑफर चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर है। इसकी रेगुलर प्राइस आपको 3000 है, बट अगर आप मेरा कोड सिविल डेस्ट यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 1500 का है ये कोर्स पड़ जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे आपको इसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसी के अलावा CMTI आपको प्लेसमेंट भी देती है, तो चाहो तो इनरोल कर सकते हो। ठीक है, कोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप ये कोर्स देख सकते हो, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। प्रॉपर ये आपका 68 यहाँ पे लेसन्स चलने वाले हैं, जहाँ पे आपको 14 ट्रायल क्लासें मिलेंगी, 14 यहाँ पे फ्री क्लासें होंगी। जिसके बाद आपको समझ में आता है तो पैसा देना है, वरना नहीं देना है। ऑनलाइन होगा और इसकी 1000 डेज यानी कि 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। बात कर लेते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये निकल के आ रही है IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक महारत्न PSU है। यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप निकल के आ रही है, ट्रेड और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप निकल के आ रही है। और ये आपकी सदर्न रीजन की तरफ से निकल के आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्लाई आप यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लेवल कहीं से भी कर सकते हो, बट रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ सदर्न स्टेट्स के जो क्या कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मिलेगा। कौन कौन से स्टेट आते हैं तो ये आप देख सकते हैं, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हो तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा, बट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो वैकेंसीज काफी ज्यादा है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि ये अप्रेंटिसशिप है तो सबका पीरियड 1 साल ही रहेगा, उसके दौरान आपको थोड़ी बहुत स्टाइफन दी जाएगी और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल अप्रेंटिसशिप को ही डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में अगर आपने 10th के साथ अगर ITI कर रखा है तब आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर डिप्लोमा और अगर टेक्निकल अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं तो अगर आपने अपने ही ब्रांच में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तब आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। पहली वैकेंसी आ रही है तमिलनाडु और पुडुचेरी की तरफ से। यहाँ पे आपका 1 साल का रहेगा, ठीक है, जो भी आपका पीरियड होता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 निकल के आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही डिसिप्लिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट कितने ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज हैं वो चीज क्लियर नहीं है। ये आपको जो नंबर लिखा गया है 15, ये सारी ब्रांचें मिला के यहाँ पे आपके लिए बताया गया है। ठीक है, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है कर्नाटका की तरफ से। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 10 है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है केरला की तरफ से, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। यहाँ पे भी मैकेनिकल वाले, इसी के अलावा इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंध्रा की तरफ से, आंध्र प्रदेश की तरफ से। यहाँ पे भी अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में, तब अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। ठीक है, और बाकी तेलंगाना से भी सेम आ रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो वैकेंसी जनरल वालों के लिए है वहां पे आप लोग ऑल ओवर इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जो इन स्टेट से प्रॉपर बिलोंग करते हैं इन्हीं को ही मिलेगी। और थोड़ी अगर हम यहाँ पे इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 480, 480 वैकेंसीज निकल के आ रही है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली अपने ही जो आपका ब्रांच है उसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 10+ ITI होना चाहिए। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आप अपने सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और थोड़ी यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी स्टाइफन कितनी मिलेगी वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। साफ साफ लिखा गया है जो स्टाइफन के रूल्स चलते हैं वही आपको यहाँ पे मिलेंगे। अराउंड 9,000 के आसपास चल रहा है डिप्लोमा वालों के लिए, तो आपको वही यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली स्टाइफन कितनी मिलेगी ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, और थोड़ी अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप पहले से भी 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसी के अलावा अगर आपको अपना डिप्लोमा कंप्लीट हुए 3 साल हो गए हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। 2021 वाले यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल हैं। कंडीशन एक ही है कि जो आपका मार्कशीट है वो यहाँ पे आपके एग्जाम खत्म हो जाने चाहिए और आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जानी चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी मार्कशीट नहीं भी आई है तो आप अपने कॉलेज से बोनाफाइड बनवा सकते हैं। उस बोनाफाइड को भी लोग साफ साफ एज अ मार्कशीट ही अज्यूम कर लेंगे, जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से या फिर डायरेक्टर से, जिसमें आपका साइन और ठप्पा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ये पढ़ सकते हैं। अगर आपने BE BTech या फिर MBA या फिर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है तब आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो आप अपने डिप्लोमा लेवल पे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बट यहाँ पे अपना बीटेक शो नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट इसकी 18 से लेकर 24 साल रख दी गई है एज ऑन 36/2021। और थोड़ा बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, एक रिटन एग्जाम होगा। उसमें जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप में कभी भी एग्जाम नहीं होता है, ये बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है, बट यहाँ पे हो रहा है तो आपको देना पड़ जाएगा। बट इसकी कोई फीस नहीं है, ये एकदम फ्री का फॉर्म है, तो भरना सभी को चाहिए। ठीक है, और जो पेपर होता है अप्रेंटिसशिप का वो भी काफ़ी आसान आता है, बस एक तरह से छटनी के लिए ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तभी ये एग्ज़ाम करवाया जाता है। और जितनी भी जो महारत्न PSUs होती हैं वो अक्सर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती ही है। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा आपका MCQ टाइप होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का आना है, जो भी आपका डिसिप्लिन है वहां से आना है। इसी के अलावा एप्टीट्यूड आनी है, रीजनिंग आनी है और इंग्लिश आनी है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी ये इसका एग्जाम कब होगा ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, सेंटर कहाँ कहाँ मिलेंगे ये चीज़ भी अभी क्लियर नहीं है। जो होगा जैसा होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अगस्त 2021 रखी गई है और तब तक आपको ये फॉर्म भर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एक से ज्यादा पोस्टों के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी एक रीजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। MHRD NATS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर होना चाहिए। अगर वो है तो फिर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। आप ये वेबसाइट पे ये लिंक देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आप लिंक देख पा रहे होगे, आपको जाके ये फॉर्म भर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है ट्रेड और टेक्निकल अप्रेंटिसशिप के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपको ये कंप्लीटली भर के भेज देना है। ऐसे आप यहाँ पे अपना फॉर्म भरने पाओगे, कोई भी इसका रुपया पैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे आप जिस ब्रांच के लिए करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल अप्रेंटिसशिप सिविल यहाँ पे डाल देना। किस स्टेट में किस स्टेट में आप भरना चाहते हो, इसमें यह नहीं पूछा गया कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, इसमें यह पूछा गया कि आप किस स्टेट के लिए भरना चाहते हो। तो इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना। अगर आप
किसी भी इतने सारे स्टेट्स हैं जिसमें भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप, आप उसमें यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्म अपने हिसाब से भर लीजिएगा। इसकी सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट है engineeringdestination.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चले जाना है, वहाँ पे जाके आप इसे भर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट पे आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपडेट करवाया है। अपडेट ये करवाया है कि हमने आपके लिए यहाँ पे पेजेस का सिस्टम करवा दिया है, तो अब स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो गई है। इसी के अलावा जो कन्फ्यूज़न होती थी वो भी नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे अब खूब सारे पेजेस लगवा दिए हैं ताकि आप लोगों की आसानी हो आपको कोई भी फॉर्म भरने में या कोई भी पोस्ट देखने में, ठीक है। तो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।